पुंछ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई। एक और आतंकी को ढेर किया गया। सुरक्षा बलों और आतंकियों में जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया और घुसपैठ की कोशिश नाकाम होने के बाद एनकाउंटर हुआ है। सुरक्षा बलों ने पुंछ में 2 आतंकियों को घेरा है। तो लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो जारी है। लगातार आतंकियों का खात्मा जो है वो किया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो सुरक्षा बलों ने पुंछ में 2 आतंकियों को घेरा है। ये बड़ी खबर है जहां घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है। जम्मू कश्मीर में एक आतंकी ढेर हुआ और एनकाउंटर अभी भी जारी है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर रखा है और अपडेट ये भी निकलकर सामने आ रही है कि 2 आतंकी ऐसे हैं जो अभी भी उस इलाके में मौजूद है, जिनको सुरक्षा बलों ने घेर रखा है ताकि ये आतंकी यहां से भागने ना पाए और इन आतंकियों का खात्मा हो। तो लगातार सुरक्षा बलों के द्वारा ऑपरेशन जो है वो जारी है और लगातार घाटी से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। तो सीमा पार से घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया गया है और एनकाउंटर के बाद एक आतंकी के मौत की खबर सामने आ रही है। एक आतंकी को जहन्नुम वापस भेजा गया, ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। और एक आतंकी को जहन्नुम भेजा गया। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा ऑपरेशन अभी भी जारी है। 2 और आतंकियों के घिरे होने की अपडेट्स जो हैं फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं और ये अपडेट्स हैं कि अभी 2 और आतंकी जो हैं वो छिपे हुए हैं और इन आतंकियों की वजह से ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। इन आतंकियों का खात्मा सेना के द्वारा जो है जल्द ही किया जाएगा। इस बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात इस पूरे ऑपरेशन को लेकर की जाए, क्या इन्फॉर्मेशंस, क्या इनपुट फिलहाल आपको मिल रहे हैं इस ऑपरेशन को लेकर? फिलहाल जो अपडेट्स आई उसमें तो ये कहा जा रहा है कि एक आतंकी का खात्मा हो गया, 72 हुनों के पास उसे भेज दिया गया और 2 अभी घिरे हुए हैं। देखिए अभिषेक, एक बड़ी शुरुआत सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि आज एक बार फिर से पाकिस्तान के 3 आतंकी जो कल मारे गए श्रीनगर में, उसके बाद पाकिस्तान ने पुंछ सेक्टर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके से जो है वो घुसपैठ के आतंकियों की कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते जो है वो डिटेक्ट किया और जो भी ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आतंकी जो है वो मार गिराया गया है। ये जो इलाका है, ये इलाका दरअसल दिगवार सेक्टर का इलाका है। पुंछ टाउन से ठीक सामने जो पहाड़ी है वहीं पर ये इलाका है और यहीं से आपको बता दूं कि जब पुंछ में जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था और कई आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए थे, तो पुंछ के इसी इलाके से पाकिस्तान की तरफ, दूसरी तरफ जो इलाका पीओके का, वहां से भारतीय जो चौकियों के साथ साथ जो पुंछ टाउन है वहां पर जो है वो लोगों को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी जो है वो अब हासिल की है और एक आतंकी को मार गिराया है, जबकि 1 से 2 आतंकी और होने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल ये फॉरवर्ड इलाका है, तारबंदी से आगे का इलाका है। यहीं पर सुरक्षा बलों ने जब आतंकियों की मूवमेंट को देखा तो वहां पर इनको डिटेक्ट किया, उसके बाद इन आतंकियों को यहीं पर घेर लिया और समय, क्योंकि रात का अंधेरा था, ऐसे में इस चीज को सुनिश्चित करना बेहद जरूरी था कि जल्द से जल्द इन आतंकियों का सफाया हो चले। कल 3 आतंकी मारे गए थे और अब एक आतंकी जो घुसपैठ कर रहा था उसको मार गिराया गया है। 1 से 2 आतंकी और हो सकते हैं, मगर इसके साथ साथ अभिषेक ये भी बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान को बार बार ये बताया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और अगर पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें रुकी नहीं तो पाकिस्तान को एक बार फिर से घर में घुसकर जो है वो सबक सिखाया जाएगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पहले हुआ है। वैसे में लगता है कि पाकिस्तान को एक सबक जो है वो सिखाने की जरूरत है। शायद इसी वजह से पाकिस्तान इस तरह की हरकतों में लगा हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। अजय, दूसरी ओर इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बात करें, क्या जो ये अभी ऑपरेशन सेना के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक आतंकी को ढेर किया गया, 2 आतंकियों को घेरा गया है, ये ऑपरेशन महादेव का हिस्सा है? क्योंकि ऑपरेशन महादेव को लेकर भी सेना ने कहा था कि ऑपरेशन महादेव अभी जारी है। देखिए, ऑपरेशन महादेव जो शुरू किया गया था वो दरअसल श्रीनगर में शुरू हुआ था और ये पुंछ जो है वो एक अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो पड़ता है और लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ इलाका है। यहाँ पर एक घुसपैठ का प्रयास हो रहा था जिसे नाकाम किया गया है। ऑपरेशन महादेव के तहत कश्मीर में जितने भी आतंकी अभी छुपे हुए हैं, जंगलों में बैठे हुए हैं, उनको मार गिराने की कवायद जो है वो लगातार जारी है। तो ये जो पुंछ का इलाका है, यहाँ अगर आपको याद हो तो लगभग पिछले 3 से 4 सालों में पाकिस्तान की तरफ से बार बार आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया गया। कई बार आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया, कई बार सिविलियंस को टारगेट किया गया और अब जो है जब घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हुई है उसे भी नाकाम कर दिया गया है। तो ऐसे में कोशिश यही कि जल्द से जल्द
इस पूरे ऑपरेशन को खत्म किया जाए। आप सोचिए कई कठिन परिस्थितियां सुरक्षा बलों के लिए हैं, क्योंकि जिस इलाके में ये ऑपरेशन चल रहा है वहां पर लगातार बारिश हो रही है, ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं, मगर उसके बावजूद सेना इस चीज को सुनिश्चित करने में लगी है कि सरहद पार से आने वाले एक भी घुसपैठिए को बख्शा नहीं जाए और इन आतंकियों को जो है वो मार गिराया जाए। जी अजय, दूसरी ओर घाटी को लेकर बात की जाए, कुछ आंकड़े जो निकलकर सामने आए थे उसमें यह कहा गया कि करीब 70 से अधिक आतंकी जो हैं वो घाटी में सक्रिय हैं, जिसको लेकर सेना के द्वारा ऑपरेशन जो है वो भी चलाया गया। और इन आतंकियों में जो सबसे खूंखार आतंकी थे उनको लेकर जो एक लिस्ट भी जारी की गई थी। तो ऐसे में अजय, इन आतंकियों के, इन सक्रिय आतंकियों के खिलाफ किस तरीके से ऑपरेशन लगातार जारी है घाटी में इस वक्त? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि इस चीज को सुनिश्चित करना सुरक्षा बलों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बैठे हुए इन आतंकियों का सफाया जरूरी है। ये आतंकी दरअसल जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से लगातार जंगल के इलाकों में बैठे हैं, क्योंकि कश्मीर के भीतर या जम्मू के भीतर इनको वो मदद नहीं मिल पा रही। पहले आप देखें तो आतंकियों की मुठभेड़ जो है वो रिहायशी इलाकों में होती थी, क्योंकि आतंकी अपने टाउस के पास आकर छुप जाते थे। मगर अब जब लोगों को समझ आ गया कि आतंकी जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आम लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं और ये जम्मू कश्मीर में शांति को भंग करेंगे, तो ऐसे में इन आतंकियों को मार गिराने की कवायद को तेज किया गया है और लगभग 60 से 70 आतंकी जम्मू कश्मीर में इस वक्त सक्रिय हैं। इन आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार कवायद जो है वो तेज की गई है।